तो जनता जनार्दन इस रावण से परेशान थी। अभी आदि पुरुष में इस रावण की तस्वीर ने जनता जनार्दन को पूरी तरह से परेशान कर दिया है और लगातार इस रावण का विरोध पूरे देश में हो रहा है। लेकिन साथ में इस रावण का भी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनको रावण नहीं कह रहा हूं। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं इनको रावण क्यों कहूंगा? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और कह रहा है। आखिरकार कौन इनको रावण कहा है, इसी की चर्चा साथ में करूंगा और साथ में बात करूंगा कि उद्धव साहब क्यों परेशान हैं, खासकर इसी की बात करूंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सैफ अली खान के इस रावण के लुक से पूरे देश में लगातार आदि पुरुष का बहिष्कार हो रहा है और हर जगह पे हो रहा है कि जब तक इनको हटा नहीं दिया जाता, जब तक इसको फिल्म से फेंक नहीं दिया जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरह से इनका विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये रावण बन गए हैं। मतलब एकनाथ शिंदे जी को रावण कह दिया है, लेकिन फर्क यही है कि इनमें 10 सिर वाला रावण नहीं है, ये 40 सिर वाले रावण है। एकनाथ शिंदे जी, मुझे कोई लेटर वेटर मत भेजिएगा, मुझे गिरफ्तार मत कराइएगा, मैंने कुछ नहीं कहा है। इसलिए कहा, कौन कहा है? ये कहे हैं उद्धव साहब ने। शिवसेना जो उद्धव साहब की है, उन्होंने कहा है कि ये 40 सील वाला रावण है, 40 सील वाला। इसने ही हमारे शिवसेना को सिंबल जो है, प्रतीक है, उसको सीज कर दिया है, उसको फ्रीज करवा दिया है। इसी गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया कि ये 40 सिर वाला रावण है। अब बताइए, 40 सिर वाला रावण, जाहिर सी बात है जो विधायक उनके टूटे हैं, उन तमाम विधायकों को लपेटते हुए 40 सिर वाला रावण कह दिया है। जब से शिवसेना की तीर धनुष सीज हुआ है, फ्रीज हुआ है, तब से उद्धव साहब पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं और वो कोई समय नहीं चाहते कि जिसमें एकनाथ शिंदे को खड़ी खोटी सुनाया जाए। और इसीलिए फेसबुक लाइव में आके उद्धव साहब ने बहुत सारी खड़ी खोटी और अपने दर्द को बयां कर दिया। कहा कि उद्धव ठाकरे कौन है, लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरा नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठन महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। शिवसेना के गठन की कहानी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क में हमारा एक BHK फ्लैट था। मेरे दादाजी ने शिवसेना से पूछा कि क्या वह एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं। बाला साहब ने कहा कि विचार है। बाला साहब को प्रबोधनकर ने संगठन का नाम रखकर शिवसेना रखने को कहा गया था। इस तरह से शिवसेना की शुरुआत हुई थी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का शिवसेना में फाड़ हुआ है और कहीं ना कहीं उद्धव साहब से पूरी पावर छीन ली गई है, उद्धव साहब परेशान है और वो कोई कसर, कोई समय, कोई चीज नहीं छोड़ते एकनाथ शिंदे को कोसने के लिए। अब तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि 40 सिर हैं इसके पास, इस एकनाथ शिंदे के पास। ये 40 सिर वाला रावण है। मैंने तो दशानन को देखा था, लेकिन 40 सिर वाला रावण, मतलब आग बहुत अंदर तक लगी हुई है। यहीं तक उद्धव जी नहीं रुके, उद्धव जी ने और भी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने हित में शिंदे गुट का इस्तेमाल कर रही है और जब हित पूरा हो जाएगा, काम कंप्लीट, उन्होंने कहा है कि जैसे ही हित पूरा हो जाएगा उन्हें धक्का मार के बाहर कर देगी। इन लोगों ने, मतलब शिंदे समूह से अधिक उनके पीछे शक्ति अधिक खुश हो रही होगी। शिवसेना की एकता को तोड़कर आपको क्या मिला? सीधे भाजपा पे उन्हें कटाक्ष करते हुए कहा, शिवसेना की एकता को तोड़कर आपको क्या मिला? शिवसेना नाम से आपका संबंध है। शिंदे गुट को समझ में नहीं आता कि बीजेपी कैसे उनका उपयोग कर रही है। आपको उपयोग समाप्त हो जाएगा तो आपको शराब की खाली बोतल की तरह बाहर फेंक दिए जाएंगे। इस तरह के तमाम बातें उन्होंने कहा है उद्धव जी ने। जाहिर सी बात है
कि अभी रिसेंटली में अंधेरी, मुंबई में एक अंधेरी जगह है, अंधेरी पूर्व में विधानसभा का चुनाव है और उसी चुनाव में अब उसी से पहले शिवसेना का जो प्रतीक है, सिंबल है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। और जब से फ्रीज हुआ है तो इधर उद्धव साहब बोल रहे हैं, इधर आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, इधर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, इधर आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ही टारगेट है। एकनाथ शिंदे को कहीं पे भी कोई कोसने में ना आदित्य ठाकरे समय लगा रहे हैं, ना उद्धव जी समय लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी सामने से खींच ले तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा, और उसी दुख को लेकर लगातार बहुत सारी बातें लगातार कभी कभी आदित्य ठाकरे भी करते हैं, और उद्धव जी ने तो अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए रावण का प्रतीक बता दिया है कि ये रावण का चेहरा है इसके पास। आगे उन्होंने कहा है, ये भी बतला देता हूं, उन्होंने कहा है कि जो फ्रीज किए गए हैं सिंबल को, उन्होंने कहा है कि अब हमें 3 चिन्ह हमने सुझाव दिए हैं, उसमें त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और मशाल है। हमने 3 नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के प्रबोधन ठाकरे और बाला साहब ठाकरे का नाम दिया है। ये तमाम चीज़ें सुझाव दिए हैं कि अब आपने तो मेरा सिंबल फ्रीज कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को कौन सा सिंबल देती है, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे गुस्से से लाल हैं और लगातार एकनाथ शिंदे पे कटाक्ष करने में वक्त नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने बाकायदा जब से उनकी सिंबल फ्रीज हुआ है, सीज हुआ है, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए कहा है कि गद्दारों ने आज शिवसेना के नाम और प्रतीक को फ्रीज कराने का एक घिनौना और बेशर्म काम किया है। महाराष्ट्र के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम सच्चाई के पक्ष में हैं, सत्य में वो जयते। ये तमाम बातें आदित्य ठाकरे ने कहा है। मतलब आदित्य ठाकरे ने गद्दार तक कह दिया है। एक तरफ आदित्य ठाकरे गद्दार कह रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे 40 सिर वाला रावण कह रहे हैं। मतलब अंदर से पूरी तरह से गुस्से में भरा हुआ है ठाकरे परिवार। तभी तो लगातार एकनाथ शिंदे पे टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जब जब वक्त मिलता है, जब जब समय मिलता है, एकनाथ शिंदे को कोसने में टाइम नहीं लगाते। साथ में 39 विधायकों से ज़्यादा लोगों को कोसने में टाइम नहीं लगाते। और लगातार कभी गद्दार, कभी धोखेबाज, कभी खाली बोतल का शराब तक कह दिया गया है कि मतलब जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल इनको करेगी और फटाफट एकदम फेंक देगी, मतलब इनको रखेगी नहीं, सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। क्या उद्धव जी इस्तेमाल करेगी? अरे शिवसेना तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लंबे लंबे राजनीतिक पारियां खेली हैं, और आप कहते हैं कि फेंक देगी। अरे महाराष्ट्र की जनता जनार्दन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी को पसंद कर रही है। और इंतजार कीजिए, बीएमसी के चुनाव में पता चल जाएगा कि उद्धव जी के साथ महाराष्ट्र की जनता जनार्दन है कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ है। लेकिन पहले ही ये कह देना कि इस्तेमाल करके फेंक देगी, ये कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या बीएमसी में शिवसेना को, मतलब उद्धव जी को समर्थन मिलता है या एकनाथ शिंदे के शिवसेना को समर्थन मिलता है। इन तमाम चीज़ों पे महाराष्ट्र के राजनीतिक पे पल पल के अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीस।